जय बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। जय बोलिए सिद्ध शिला पर विराजमान अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की। जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। सभी पूर्वाचार्यों को नमन करते हुए आपस में सभी को जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। बंधुओं, हम लोग आज 17वीं कक्षा प्रारंभ होने जा रही है आपकी तत्वार सूत्र की। और अब तक हमने पहला अध्याय लगभग कंप्लीट कर लिया है। 24 अक्टूबर 2020 का दिन है। 17वीं कक्षा आज आपकी प्रारंभ हो रही है। प्रथम अध्याय का जिसमें कि 33 सूत्र दिए गए हैं, उनका स्वाध्याय हमने कल किया था। मूल रूप से 33वां सूत्र हमने समझ लिया था। आज इसके बारे में डिटेल में चर्चा करके इसके नोट्स भी हम बनाएंगे। और ये अंतिम सूत्र है इस अध्याय का। उसके बाद अगर समय रहा तो आज ही हम दूसरा अध्याय भी प्रारंभ करेंगे प्रतिदिन की तरह 5 मिनट के अंदर, जिससे कि हमें तत्वार सूत्र के जो मूल सूत्र हैं वो भी याद होना शुरू हो जाएं। तो उसके लिए हम लोग मंगलाचरण से प्रारंभ करके अब तक के जितने सूत्र हमने किए हैं उनका एक जल्दी से रिवीजन करेंगे और प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन हम ये सूत्र पढ़ें, जिससे कि अगर हम कुछ महीने तक इन सूत्रों का प्रतिदिन वाचन करेंगे तो अवश्य ही ये हमें याद भी हो जाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यग् दर्शनं तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्न्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च मतीश्रुतावधि मनः परय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आध्ये परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रिया निन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहेहा वायधारणा बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेक-द्वादश भेदम् भवप्रत्ययो अवधिदेवनारकाणां क्षयोपशम निमित्तः
षड्विकल्पः शेषाणाम् ऋजुविपुलमति मनः पर्ययः विशुद्धय प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययो मति श्रुतयो निबंधो द्रव्येषु व सर्वपर्यायेषु रूपिष्ववधे तदनंत भागे मनः पर्यस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्न चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च सदसतोर्विशेषाद् यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समभिरूढ़ वम्भूतानया। इस प्रकार से हमने 5 मिनट में देखिए, केवल 5 मिनट ही लगते हैं अगर आप तत्वात् सूत्र का वाचन पहले अध्याय का करते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं है। तो इस प्रकार से हमने 33 सूत्र कल देखे थे। हमने कल जो सूत्र करे उनका जल्दी से रिवीजन करेंगे। इकतीसवें सूत्र में हमने देखा था कि मिथ्या ज्ञान कौन कौन से ज्ञान हो सकते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और जो अवधि ज्ञान है उसके विपरीत ज्ञान हो सकते हैं, परंतु मने परे ज्ञान और केवल ज्ञान के विपरीत ज्ञान नहीं हो सकते। तो 5 सम्यक ज्ञान हमने पढ़े और उसके बाद हमने 3 मिथ्या ज्ञान पढ़े। मति ज्ञान का जो उल्टा होता है कुमति ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान का उल्टा यानी विपरीत जो होता है कुश्रुत ज्ञान होता है। और अवधि ज्ञान का जो विपरीत ज्ञान है कुअवधि ज्ञान, या उसको कई जगह विभंगावधि ज्ञान भी कहा गया है। इस प्रकार से 3 मिथ्या ज्ञान हो गए और सब मिलाकर अगर ज्ञान की चर्चा करते हैं तो 5 सम्यक और 3 मिथ्या, सभी मिलाकर 8 ज्ञान होते हैं। मिथ्या ज्ञान के बारे में आपको बताया कि जैसे उदाहरण के माध्यम से स्वर्गों में या देव पर्याय में किसी जीव का जन्म हो गया, वहाँ उसने देखा कि जिनेंद्र भगवान ही यहाँ पर आराध्य हैं, तो उनको कुल देवता मानकर यदि वो पूजा करने लग गया, परंतु अंदर से उसको श्रद्धान नहीं था, तो भले ही वह सही कार्य कर रहा है फिर भी उसका जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान माना जाएगा, कुमति या कुश्रुत ज्ञान उसका माना जाएगा। इसी प्रकार से आप मनुष्य गति में भी बहुत लोगों को देखते हैं कि जैन कुल में जन्म हो गया, श्रेष्ठ कुल में जन्म हो गया, परंतु जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है उसका स्वाध्याय करने का, मनन करने का कभी भी उनको अवसर प्राप्त नहीं हुआ, निमित्त प्राप्त नहीं हुआ। मात्र इस कुल में जन्म हुआ है इसलिए हम ये वाले मंदिर जाते हैं, इनको मानते हैं, मानना पड़ रहा है। अंदर से श्रद्धान, सच्ची आस्था, सच्चा ज्ञान नहीं है कि क्यों मानना पड़ रहा है। तो ऐसे लोग भी जब तक कि उनको ज्ञान नहीं हुआ, भविष्य में उनको निमित्त मिल गया, ज्ञान हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक नहीं हुआ, वो मजबूरी बस अगर जा रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती उनको लेके जा रहा है, तब तक उनका ज्ञान क्या माना जाएगा कि भाई ये हमारे इष्ट देव हैं, घर वालों ने कहा है या उन्होंने कहा है इसलिए कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, तो क्या हो गया? मिथ्या। और अगर अपने भावों से, अपने श्रद्धान से सही सही रूप में जानकर अगर कर रहे हैं तो वही ज्ञान क्या हो गया? सच्चा ज्ञान हो गया, आपका सम्यक ज्ञान हो गया। इसका एक और उदाहरण हमने लिया था कि जैसे मतवाला व्यक्ति होता है, 32वें सूत्र में आचार्य महाराज ने और इसको क्लियर किया, सद सतोर विशेषाद यदृच्छोपलब्धेर उन्मत्तवत्।
रुन्मत्तवत यानी कि जब हमने संधि विच्छेद किया तो उन्मत्तवत, जैसा कि उन्मत्त व्यक्ति होता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, उसको होश नहीं रहता है। मतवाला जो होता है, नशे में होता है, शराबी होता है, उसे सही और गलत का परीक्षण करके ज्ञान नहीं होता है। तो जब वो सही कार्य भी कर देता है गलती से, तब भी क्योंकि उन्मत्त भावना के साथ किया है, मतवालेपन में किया है, तब भी वह सही नहीं माना जाएगा। शराबी व्यक्ति कभी अपनी पत्नी को बहन कह दे, कभी पत्नी भी कह दे, तब भी दोनों बातों में, क्योंकि वो शराबी है, मतवाला है, तो वो गलत ही माना जाएगा। तो ये आचार्य महाराज ने मिथ्या के लिए बताया कि उस व्यक्ति को सत और असत का ज्ञान नहीं होता। सत असतो अविशेषात, यानी कि उसमें विशेषता नहीं होती, उसमें उसको डिफरेंस नहीं पता होता, भिन्नता नहीं होती कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। बस कर रहा हूँ, किसी ने कह दिया तो कर रहा हूँ, किसी ने मना कर दिया तो नहीं कर रहा हूँ। अपने मन से, अपने ज्ञान से, अपनी भावना से वो कार्य नहीं करता। पागल व्यक्ति की तरह या मतवाले व्यक्ति की तरह उसका यद रक्षोपलब्धे, जो इच्छा करी वैसी उपलब्धि कर ली, वैसा उस चीज को जान लिया। जैसे उदाहरण दिया था कि वर्तमान के जो वैज्ञानिक हैं वो सभी सम्यक ज्ञानी नहीं हैं। वो क्या हैं? अपनी इच्छा से कोई वैज्ञानिक उठ के खड़ा हुआ, उसने कुछ कह दिया कि सूर्य इतने करोड़ किलोमीटर हमसे दूर है। कोई दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा कि जी वो इतने पास है। कोई खड़ा हुआ कि हमने चंद्रमा पर भेज दिया। कोई दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं भेजा। किसी ने कहा कि सूर्य आग का गोला है, किसी ने उन्मत्तवत होकर कह दिया कि वो तो हाइड्रोजन बम है। तो ये सब कहानियां हैं, ये क्या है? उन्मत्तवत हैं। बस लोगों को अपने तर्कों के माध्यम से स्वयं को सत्य सिद्ध कर दिया। तो लोगों को जो ज्ञान नहीं था, उन्हें लगा कि सही कह रहा होगा, तो लोग भी उनकी बातों को मान लेते हैं। तो ये सारा जो ज्ञान चल रहा है तीन लोक के बारे में या इस संसार के स्वरूप के बारे में, वो सभी कौन सा ज्ञान है? उन्मत्तवत ज्ञान है। यदृच्छोपलब्धे, जैसा जिस व्यक्ति की इच्छा करी उसने वैसे अपने मन से प्रवचन दे डाले, पुस्तकें लिख डाली। आजकल सोशल मीडिया का बहुत चलन चल रहा है। वो सब क्या है? अब तो आप सबके हाथ में मोबाइल भी है ना, व्हाट्सअप करके भी एक आ गया है, फेसबुक भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इंटरनेट है। तो यदृच्छोपलब्धे, जैसी जिसकी इच्छा करती है वैसा वो उस पर लिख डालता है। और दूसरा व्यक्ति जो उसे पढ़ता है वो भी उन्मत्त है, वो भी उनकी बात को सत्य मान लेता है बिना सत और असत का परीक्षण किए। यानी वास्तविक क्या है और अवास्तविक क्या है उसकी गणना नहीं करी। जैसा जिसने लिख दिया, जैसा जिसने बोल दिया, वैसा मान लिया। तो सारे की सारे दुनिया में लोग वर्तमान में मिथ्या ज्ञान में ही अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक पड़े हुए हैं। हम सभी भी जो तत्वार सूत्र सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम सब भी संसार में क्यों पड़े हुए हैं? इस मिथ्या ज्ञान की वजह से कि अनादिकाल से जो ये मिथ्या ज्ञान है ये हमारी आत्मा के साथ कार्मण शरीर के रूप में बहुत बुरी तरह से चिपका हुआ है। जैसे ही ये मिथ्या ज्ञान छूटता है तो सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो गया तो फिर उस जीव का निश्चित मानिए कि मोक्ष मार्ग बहुत दूर नहीं है। ठीक है? तो इस प्रकार से हमें मिथ्या से बचना है। जो भी ज्ञान संसार में चल रहा है उससे बचना है। आचार्य महाराज का बहुत ही छोटे से सूत्र के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि सत असत में जो भेद है, जो भिन्नता नहीं करता है और मजबूरीवश या किसी के कहने में कोई भी कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं? मिथ्या ज्ञान कहते हैं। उन्मत्त होके वो व्यक्ति कार्य करता है।
उसके बाद हमने छठा सूत्र रिवाइज किया था कल कि एक शब्द आचार्य महाराज ने तत्व की जब चर्चा करी थी तब बताया था नय होता है और एक प्रमाण होता है। नय क्या होता है? जो एक प्रदेश से सर्व प्रदेश के बारे में बताए, संक्षेप में कोई चीज बताई लेकिन उससे पूरी वस्तु का, पूरे तत्व का ज्ञान हो गया। तो जो वस्तु के अंश को ग्रहण करे। दूसरा इसका वक्ता के अभिप्राय को भी नय कहते हैं कि कभी वक्ता ने कोई इशारे में बात करी तो उसमें उसकी गलती नहीं निकालना कि ऐसा नहीं, तुमने तो ये बोला था, उसके भाव को समझना, वो भी क्या है? नय है, यानी कि वो बात भी सही मानी जाएगी। पदार्थ के एक प्रदेश की जानकारी, हमने हाथी का उदाहरण लिया था, हमने कमंडल का उदाहरण लिया था कि हाथी के सूंड मात्र देखी तो उससे हाथी का ज्ञान हो जाना। तो ये सब क्या होता है? नय होता है। अब आचार्य महाराज ने नय के 7 प्रकार से यहाँ पर 33वें सूत्र में भेद बताए हैं। नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, फिर हमने इसका संधि विच्छेद किया। तो र जब अलग चला गया तो यहाँ क्या बन गया? इस वाले र से जो ऊपर र उड़ाया है, ऋजु सूत्र नय। फिर कौन सा नय बना? शब्द नय। फिर समभिरूढ़, यहाँ तक एक शब्द है समभिरूढ़ नय। फिर ए इधर चला गया तो क्या बन गया? एवं भूत नय। इस प्रकार से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 2 ऊपर वाले नैगम नय और संग्रह नय। तो सब मिला के कितने हो गए? आपके 7 प्रकार के नय हो गए। इसके हमने कल आपको उदाहरण दिए थे। अब उन्हीं उदाहरणों को माध्यम से हम यहाँ पर एक एक नय को लिखेंगे। पहला नय था नैगम नय, यानी कि जब हमने कहीं कोई कार्य करने का संकल्प कर लिया। किसी ने पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? अभी एडमिशन जस्ट लिया है, लेकिन क्या बता दिया कि बीकॉम में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ तो नहीं रहे, अभी तो घर पे बैठे हैं। तो लेकिन क्या हो गया? संकल्प हो गया, एडमिशन हो चुका है। तो क्या बोला था इसको कि जो ये सत्य माना जाएगा, ये मिथ्या नहीं है। नैगम नय, संकल्प को ग्रहण करे। नैगम नय, जो संकल्प मात्र को ग्रहण करे। इसमें हमने एक उदाहरण और दिया था, कहीं जाने का था तो किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो अभी जाना प्रारंभ भी नहीं किया है, बट मन में मान लिया है कि जी मंदिर जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, उस कॉलोनी में जा रहे हैं, कुछ भी। तो क्या हुआ? संकल्प मात्र को ग्रहण करे। इसमें उदाहरण में लिख सकते हैं, है ना, कहीं जाने की तैयारी करना। जाने से पहले भी कह देना कि वहाँ जा रहे हैं। जाने से पूर्व ही कह देना कि वहाँ जा रहे हैं, या जिस भी शहर में जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे, कहीं भी जा रहे थे। खाना बनाने की तैयारी करना, बट बनाने से पहले ही कह देना कि खाना बना रहे हैं। एक उदाहरण इसमें और हो सकता है जो आचार्यों ने, गुरुओं ने जनरली इसको समझाते वक्त बताया है। उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से हम भी समझ रहे हैं, है ना। खाना बनाने की
है ना। पिताजी पहुँचे, उन्होंने पूछा कि भाई क्या बन रहा है आज, जबकि अभी बनाना शुरू ही नहीं किया था, फिर भी कह दिया कि आज तो चने बन रहे हैं। कुछ भी बन रहा है, खाना बनाने की तैयारी करना, पर कहना कि खाना बना रहे हैं। किसी क्लास में पढ़ना, अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, फिर भी कह देना कि हम डॉक्टरी कर रहे हैं, हम ज्योतिषी कर रहे हैं, हम वास्तु का कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी चीज़, हम जैन दर्शन पढ़ रहे हैं। अभी आपने तत्वार सूत्र में एडमिशन ही लिया, पहली क्लास हुई भी नहीं, पूछा भाई क्या पढ़ रहे हो, तत्वार सूत्र की कक्षा पढ़ रहे हैं। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? नैगम नय के उदाहरण हैं। दूसरा कौन सा है? पहला हो गया आपका नैगम नय, दूसरा संग्रह नय। ये भी कल आपको बताया था, जब कलेक्टिव किसी चीज को एक शब्द के माध्यम से कह देना तो क्या बोलते हैं? संग्रह, है ना। कई चीजों का संग्रह करके एक शब्द में पूरी बात कह देना। यानी कि इंद्रियां बोला, तो जिसको इंद्रियों का ज्ञान है वो इंद्रिय वर्ड से ही समझ जाएगा कि 5 इंद्रियों की बात हो रही है। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, है ना। जैसे ही जीव बोला तो तुरंत जिसको ज्ञान होगा वो समझ जाएगा कि संसारी और मुक्त दोनों जीवों की बात हो रही है। जैसे ही संसारी जीव बोला तो व्यक्ति समझ जाएगा कि इसमें जो संसार में है, जिनको अभी मुक्ति नहीं मिली है, उन्हीं की बात हो रही है। यानी कि 4 गतियों के जो जीव हैं, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नारकी गति, इन चारों की बात हो रही है। मात्र किस शब्द से? संसारी जीव के शब्द से। मात्र द्रव्य वर्ड बोला तो द्रव्य बोलते ही 6 शब्दों की एक साथ बात हो गई। जीव, अजीव, यानी कि जीव और अजीव। अजीव के अंदर कौन से आ गए? पुद्गल आ गया, धर्म आ गया, अधर्म आ गया, आकाश आ गया, काल आ गया। खाली तत्व वर्ड बोला। अब जिसको चौथा सूत्र याद हो गया तो तुरंत उसको ज्ञान हो गया कि तत्व का मतलब 7 तत्वों की बात हो रही है। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, उसके बाद बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो एक शब्द से पूरी बातों का ज्ञान हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? संग्रह ने। दूसरा क्या है? संग्रह ने, यानी कि जो एक जाति की अनेक वस्तुओं का ज्ञान एक साथ कराए। जो एक जाति की अनेक वस्तुओं का ज्ञान एक साथ कराए। जो अभी उदाहरण दिए, कौन कौन से इसमें उदाहरण? द्रव्य, अब आप लिख लेना 6 द्रव्य इनके आगे। दूसरा इंद्रियां, 5 इंद्रियां आप लिख सकते हो। इसके बाद तत्व, 7 तत्व आप लिख सकते हो। एक ही शब्द से सारी बात एक साथ कर ली, है ना। उसके बाद जीव, जीव कहते ही क्या हो गए? संसारी और मुक्त। और संसारी के अंदर भी 4 गतियों के। याद है ना द्रव्य आपको, या लिखवाएं? कौन कौन से द्रव्य हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल।
जीव उद्गल, है ना। दो तरीके से लिखते हैं इसको। आपकी पुस्तकों में जीव अजीब भी लिखा मिलेगा। अगर उसको फिर से भेद करेंगे तो अजीब के अंदर मूलतः पांचों आ जाते हैं, है ना। अगर सही सही लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। यदि जीव और अजीव दो प्रकार से लिखते हैं तो अजीव के अंदर पुद्गल भी आएगा, धर्म भी आएगा, धर्म भी आएगा, आकाश भी आएगा, काल भी आएगा। तो उसको आप पुस्तक में ठीक कर सकते हैं। इंद्रियां, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो यहाँ पर पांच अपने आप आ गए। तत्व लिखते ही क्या आ गया, जीव अजीव आश्रव, है ना। उसके बाद बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। जीव लिखते ही क्या आ गया, संसारी और मुक्त। मुक्त तो एक ही हैं। संसारी में चार प्रकार के आ गए। कौन कौन से, देव, मनुष्य, नारकी और चौथे त्रियंच। तो इस प्रकार से बार बार और भी भेद हो सकते हैं। फिर देव के भेद कर सकते हैं। देव के कौन से भेद होंगे, अब अगले अध्याय में आपके आएंगे। तीसरे अध्याय में भवनवासी, ज्योतिष, व्यंतर और वैमानिक। अब भवनवासी के भी 10 प्रकार के भेद हो जाएंगे, व्यंतर के भी 8 प्रकार के भेद हो जाएंगे, वैमानिकों के भी भेद हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही आपके ज्योतिष के भी भेद हो जाएंगे। मनुष्यों में भी कई तरह के हो सकते हैं, नारकियों में भी हो सकते हैं, त्रेंचों में भी हो सकते। तो अब अगला जो है वो इससे अपन के समझ में आएगा, व्यवहार ने, कि जहाँ जहाँ तक भेद हो सकते हैं वहाँ तक भेद करता जाए। देव वर्ण भी अपने आप में संग्रह में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि जीव ही आए। अब जब खाली देव वर्ण संग्रह में बोल दिया तो उसका मतलब क्या हुआ, फिर से भेद कर सकते हो देव के अंदर चारों प्रकार के। तो क्या है, व्यवहार ने जो संग्रह में भेद कराए, ये आपने लिख लिया, मिटा दें। और जहां तक आपके ज्ञान से भेद प्रभेद हो सकते हैं वहां तक भेद करता जाए, उसको क्या बोलते हैं, व्यवहार ने। क्या बोला, व्यवहार ने, है ना। अब इसमें एक उदाहरण स्थावर जीव का भी हो सकता है। स्थावर जीव कौन कौन से होते हैं, वनस्पति, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु। ये 5 प्रकार के वनस्पति कायक हो सकते हैं, ठीक है। वो भी आप उदाहरण ले सकते हैं। तीसरा लेते हैं हम व्यवहार ने। जो संग्रह ने से हमने जाना था उसमें फर्दर आगे भेद कराए। संग्रह ने से किए गए वक्तव्य में जो भेद करे, जो वक्तव्य यानी कि तव्य जो बताया था, संग्रह ने से जो वक्तव्य किया गया उसमें भेद करे, यानी कि उसके बताए कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो आगे फर्दर लिखा गया उनको अलग अलग बताना, है ना। द्रव्य, इंद्रियां, तत्व, जीव, स्थावर आदि में भेद करके बताए।
उदाहरण यहाँ पे हमने लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, मूल रूप से खाली द्रव्य वर्ड है संग्रह ने, ये द्रव्य वर्ड नहीं है, खाली इंद्रिय बोल दिया तो क्या हो गया संग्रह ने, केवल तत्व बोल दिया, केवल जीव बोल दिया, केवल स्थावर बोल दिया तो वो क्या हो गए संग्रह ने। जो इनमें फर्दर भेद करे, ये सब क्या है जो इधर लिखे हैं, ये व्यवहार ने है। ठीक है, उदाहरण द्रव्य, इंद्रियां जो ऊपर उदाहरण लिए, और तत्व, जीव के भेद। और इसमें आप लिख सकते हैं ये जो व्यवहार ने हैं, जहाँ तक भेद किया जा सके वहाँ तक भेद करता जाता है। व्यवहार ने जहाँ तक भेद वहाँ तक भेद करता जाता है, जहाँ तक आपके ज्ञान में वो आ सकता है। यानी कि ये बताया कि एक भेद हुआ इसके ये और ये, फिर संसारी के भेद फर्दर हुए ये 4, फिर देव के भेद फिर फर्दर हुए, फिर उनमें भी फर्दर आगे आगे भेद करता जाएगा। तो जो मूल शब्द है वो ऊपर वाला वो संग्रह ने बन जाएगा, और नीचे जब भेद कर दिए तो क्या बन जाएंगे, व्यवहार ने। इसी सूत्र से समझ लो, खाली नए बोला तो संग्रह ने, जब इनके सारे भेद कर दिए तो ये सब मिला के क्या हो गए, अलग अलग जब बताए तो व्यवहार ने, है ना। किसी भी चीज़ के जब भेद करते हैं तो संग्रह ने और व्यवहार ने उसमें एक साथ बन जाते हैं। अगला सूत्र क्या है आपका, ऋजु सूत्र नए। चौथा क्या सूत्र है, ऋजु सूत्र नए। कहाँ लिखें इसको, ऋजु सूत्र ने वर्तमान की पर्याय को बताता है। ऋजु सूत्र ने माने जो वर्तमान की पर्याय को बताए। ये मिटा दें, यहाँ पे लिख लेंगे, सूत्र तो आपने नोट कर ही लिया। ऋजु सूत्र नए, ऋजु सूत्र अर्थात जो वर्तमान की पर्याय को बताए। यानी कि मनुष्य में भी पहले वो छोटा बच्चा होगा, फिर वो पढ़ने जाएगा, थोड़ा सा युवा होगा, फिर उसके बाद वो वृद्ध होगा, तो ये सारी उसकी पर्याय बदल रही हैं। परंतु पिछले बचपन की फ़ोटो तो आपको ध्यान नहीं, तो क्या है, ये सब ऋजु सूत्र ने वर्तमान में जो पर्याय जैसी है वैसी बताना। और सूक्ष्म रूप से जब इसे देखेंगे तो प्रति समय, समय यानी कि सेकंड जो आजकल बोलते हैं, उसका भी असंख्यात्मा हिस्सा। जब आप रेस वगैरह करते हैं या कोई बहुत तेज़ी से गणना करते हैं तो आजकल मशीन है कि सेकंड का भी बहुत छोटा छोटा हिस्से में वो रेस में आगे पीछे लोग माने जाते हैं। तो वो क्या है, उसमें भी इतना फर्दर चले गए कि जो हमारे आजकल के जो यंत्र हैं, घड़ियां हैं, उससे भी नहीं पकड़ पाएँ। परंतु जिस सीमा का दोबारा से भेद ना हो सके, तो समय की यानी कि काल की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, उसे क्या बोला है ग्रंथों में, समय। तो प्रति समय यानी कि उतना सूक्ष्मतम इकाई, उसमें जो हर पदार्थ में, पुद्गल में जो परिणमन हो रहा है, यानी कि परिवर्तन हो रहा है। अब जो बचपन से युवा अवस्था का उदाहरण लिया या युवा अवस्था से वृद्धावस्था का उदाहरण लिया, तो अचानक से 10, 20, 50 साल में सडनली अकस्मात नहीं हुआ। कैसे हुआ, उस जीव की जो पर्याय है, जो काया है, उसमें प्रति समय सेकंड का भी असंख्यात्मा जो सूक्ष्मतम भाग है, उसमें परिणमन हो रहा था। अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी क्या है, हमारी पर्याय में प्रति समय परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही जितने भी पुद्गल के अणु हैं,
उनमें भी सब में अपने आप से परिवर्तन होता रहता है। आपने कभी कोई पौधा लगाया हो, कोई छोटा सा बीज डाला गमले में या ज़मीन में, तो क्या वो अचानक से पेड़ बन जाएगा? अचानक से उस पर पत्तियाँ एक दिन में आ जाएंगी? प्रति समय उसमें कुछ ना कुछ परिणमन होगा। छोटा छोटा से होके धीरे धीरे वो पौधा बनना शुरू होगा। कई बार आपको दिख भी जाता है कि कल तो इतना सा था, आज इतना हो गया, आज इसमें पुष्प निकल गया, फिर फल निकल गया, फिर बीज बन गया। तो ये सब क्या है? प्रति समय जो हमारी इंद्रियां हैं, जिससे हम उसमें परिणमन पकड़ नहीं पा रहे प्रति समय का, परंतु उसमें प्रति समय परिणमन होता है। उसको क्या बोलते हैं? ऋजु सूत्र ने जो वर्तमान की पर्याय को बताए और साथ साथ उस पर्याय में जो प्रति समय परिणमन हो रहा है उसको भी बताए। तो उसे क्या बोला? ऋजु सूत्र ने। एक एक चीज आचार्य महाराज ने बहुत ही गंभीरता से ली है। 10 अध्याय जब हो जाएंगे तब आपको लगेगा कि अब तक आपने जितनी भी चीज़ें अपने संसार में रहने के लिए, अपने विद्यालयों में, अपने कॉलेज में, अपने जो भी प्रोफेशनल कोर्स किए, अपने धन अर्जन के लिए जितने भी आपने चीज़ें पढ़ाई करी, उन सब के ज्ञान से ये ज्ञान बहुत ही अलग है, बहुत ही विशेष है और इसमें हर तरह का आपको ज्ञान का सामंजस्य मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जब आपके 10 अध्याय के सारे सूत्र पूरे हो जाएंगे। क्या बताया चौथे नंबर पे? ऋजु सूत्र ने, यानी कि जो वर्तमान की पर्याय को ग्रहण करे, जो नए वर्तमान की पर्याय को ग्रहण करे। अब इसके भी फिर से 2 भेद हो सकते हैं। कौन कौन सी? स्थूल पर्याय और दूसरी कौन सी है? सूक्ष्म पर्याय। स्थूल माने जो मोटा मोटा वर्तमान में दिख रहा है उसको बता रहा है, तो क्या हो गया? स्थूल यानी कि ब्रॉडर। और सूक्ष्म यानी कि उस पर्याय में भी वर्तमान में प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है। अब जो पर्याय थी 1 सेकंड बाद वो पर्याय बदल गई। इतना सूक्ष्म रूप से देखे। स्थूल माने जो पर्याय वर्तमान में दिख रही है। किसी भी जीव की जो पुद्गल शरीर है उसकी भी हो सकती है, किसी भी वस्तु की हो सकती है। जो पर्याय वर्तमान में दिख रही है। सूक्ष्म माने जो प्रति समय उस पर्याय में परिणमन यानी कि परिवर्तन हो रहा है, होता है। जो उस पर्याय में प्रति समय, अभी प्रति समय का मतलब काल की सूक्ष्मतम इकाई, जिसमें दोबारा से भेद फिर नहीं किया जा सकता। जो उस पर्याय में प्रति समय परिणमन हो रहा है या होता है, तो उसको भी डीपली जाके बताएगा। तो उसे क्या बोलेंगे? सूक्ष्म पर्याय। दोनों हैं वर्तमान की ही पर्याय। उन दोनों को मिला के क्या बोला? ऋजु सूत्र नय। उसके बाद अगला नय क्या है? 5वां शब्द नय। शब्द नय का हमने कल आपको बताया था उदाहरण लेके। पर्यायवाची शब्दों का एक ही अर्थ लेना, है ना। जैसे मति ज्ञान के भेद बताए थे, चिंता, अवनिबोध, है ना। आपने कौन सा सूत्र पढ़ा था मति ज्ञान का? सूत्र नंबर 13। संज्ञा, मति, स्मृति, अवनिबोध,
ये सभी पर्यायवाची हैं, लेकिन हमने 13वें सूत्र में देखा था कि इन सब के शाब्दिक अर्थ भी अलग अलग होते हैं। तो शब्द नय में कहते हैं कि शब्द नय का उल्टा है समभिरूढ़ नय। जैसे अभी हमने व्यवहार नय और संग्रह नय देखा था, ऐसे ही जोड़े में क्या है, शब्द नय और समभिरूढ़ नय। यानी कि जो पर्यायवाची शब्दों को एक ही अर्थ में ले वो क्या है, शब्द नय। और समभिरूढ़ नय में जो उन पर्यायवाची शब्दों के भी शाब्दिक अर्थ के हिसाब से अलग अलग उनका अर्थ ले, उसको क्या बोलेंगे, समभिरूढ़ नय। इसमें उदाहरण लिया था हमने कि भाई एक मुनि महाराज हैं, उनको कभी हमने तपस्वी बोला, कभी साध्वी बोला, कभी हमने श्रमण बोल दिया, कभी हमने दिगंबर बोल दिया, कभी हमने निर्ग्रंथ बोल दिया। तो ये सब शब्द हम कभी मुनि बोल दिया तो कभी महाराज जी बोल दिया, तो एक ही अर्थ में ले लिए, तो यानी कि क्या हो गया, शब्द नय हो गया। फिर हमने कहा श्रमण माने जो श्रम करे, तो उससे अर्थ लिया। मुनि यानी जो मौन से बैठे, तपस्वी यानी जो तप करें, है ना। निर्ग्रंथ यानी जब नग्न हैं, दिगंबर यानी कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग उनके अर्थ लिए, तो क्या बन गया, समभिरूढ़ नय। लिख लेते हैं इसको, शब्द नय जो विभिन्न पर्यायवाची, यानी कि इंग्लिश में सिनोनिम भी बोलते हैं, पर्यायवाची शब्दों का एक ही अर्थ ग्रहण करे। क्या, उदाहरण में श्रमण, ये भी आप अपने साथ में उदाहरण लिख सकते हैं, तपस्वी, मुनि, साधु। नीचे क्या मिटा दें, आपने नोट कर लिया हो तो। निर्ग्रंथ, इत्यादि। तो ये सब एक ही अर्थ में लेते हैं। शब्द नय में एक और बात चर्चा में आती है कि कई बार अगर हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे पिताजी आ रहे हैं, तो व्याकरण में क्या है, गलती है, क्योंकि पिताजी तो एक हैं, परंतु हमने क्या बोला, बहुवचन में कहा आ रहे हैं, है पे भी बिंदी लगा दी। और जब बोला एक व्यक्ति आ रहा है, किसी का नाम लेके सुरेश आ रहा है, तब तो ऐसा बोला। परंतु हमने अपने बड़ों को सम्मान देने के लिए, है ना, रेस्पेक्ट देने के लिए बहुवचन में प्रयोग किया, तो वह भी व्याकरण की गलती को हिंदी वर्णमाला में गलती नहीं माना जाता, संस्कृत में भी। तो इस प्रकार से उसको भी क्या बोलते हैं, तब ये जो बोला शब्द नय के ही उदाहरण में ये भी उदाहरण माना जाता है। वाक्य के व्याकरण की गलती को स्वीकार नहीं करता, है ना। शब्द नय वाक्य के व्याकरण की गलती को गलती नहीं मानता, यानी कि स्वीकार नहीं करता। अब ये नहीं कह सकते कि पिताजी आ रहे हैं तो ये गलत हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि हमने आदर सूचक शब्दों में इसका उदाहरण ले सकते हैं, आदर
सूचक शब्द। गुरुजी के लिए भी हो सकता है, जबकि गुरुजी एक हैं। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। जबकि नॉर्मल कोई इंसान है तो उसको बोलेंगे कि वह पढ़ा रहा है। आज मेरा मित्र पढ़ा रहा है। वहाँ हमने बिंदी नहीं लगाई, ना बहुवचन का प्रयोग किया। तो किसी को अगर हम सम्मान देंगे, आदर सूचक शब्द, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, है ना। मुनि महाराज आ रहे हैं, आचार्य भगवान आ रहे हैं, या पिताजी आ रहे हैं। तो ये सब भी क्या हैं? शब्द नय के उदाहरण हैं। उसके बाद शब्द नय के बाद अगला क्या है? समभिरूढ़ नय। समभिरूढ़ नय में क्या है कि इन सब को, इन शब्दों के अलग अलग अर्थ के रूप में लेना। जो शब्द व्याकरण के अनुसार जो अर्थ हैं उस रूप में लेना। छठे नंबर पे समभिरूढ़ नय। क्या इसका अर्थ निकालेंगे? जिस शब्द का जो अर्थ है उसी रूप में लेना। जिस शब्द का जो अर्थ है ना, किसके? व्याकरण के अनुसार जो अर्थ है। जिस शब्द का व्याकरण के अनुसार, यानी कि उसके शब्द के अनुसार, व्याकरण के अनुसार जो अर्थ है वही लेना। इसी उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि श्रवण यानी कि जो श्रम करें। अब यहाँ पे श्रमण जो मुनि महाराज हैं, श्रम किस चीज़ का करते हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए वो श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। हम लोग कौन सा, हमें श्रवण क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम कौन सा श्रम करते हैं? हम वास्तव में श्रम नहीं कर रहे। हम धनोपार्जन के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए, संसार के लिए श्रम कर रहे हैं। तो ये श्रवण नहीं कहलाता। ये तो हमारा क्या है? चतुर्गतियों में और ज़्यादा हम पढ़ने वाले हैं। वास्तव में श्रम कौन कर रहे हैं? श्रवण किसको बोला? जो संसार से पार जाने के लिए श्रम करते हैं। दूसरा तपस्वी, जो तप कर रहे हैं, तो उस समय क्या बोला? तपस्वी हैं। फिर अगला क्या बोला? मुनि, जो मौन हैं सब पर्यायवाची, लेकिन क्या है? व्याकरण के अनुसार जो अर्थ है वैसा अर्थ लेना। मुनि, जब वो मुनि महाराज मौन हैं, उसके बाद साधु वर्ड प्रयोग में आता है जो वन में साधना कर रहे हैं। जो साधना कर रहे हैं, वन में एकांत है भी बोलते हैं इनको, है ना। साधना से बना जो साधना कर रहे हैं, तो वो साधु बन गए। वन में एकांत में जाकर साधना में लीन है। और क्या बना आपका? निर्ग्रंथ, जो नग्न है उनको क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ बोलते हैं। तो जो व्याकरण के अनुसार शब्द का अर्थ ले, जो नग्न है, तो ये सब क्या हो गए? समभिरूढ़ नय। अब अंतिम नय का उदाहरण लेंगे हम, एवं भूत नय। सातवां नय कौन सा है? एवं भूत
नए। यहाँ भूत वाला, भूत प्रेत वाला भूत नहीं है, ये एवं भूत वाला भूत है, यानी कि एवं भूत नए। कल उदाहरण लिया था कि जो जीव जिस समय क्रिया कर रहा है उसको उस अर्थ में लेना। जो द्रव्य जिस समय जिस क्रिया से युक्त हो, है ना, उसको उसी रूप में लेना। कोई भी द्रव्य हो सकता है। तो जिसमें हम अगर जीव का उदाहरण लेते हैं तो अभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ये मिटा देना, आप नोट करते चल रहे हैं ना सारी चीजें, है ना। तो क्या बन गया भाई, टीचर बन गए, गुरु बन गए, प्रोफेसर बन गए, अध्यापक बन गए। और जब हम खुद पढ़ रहे हैं, जब हमें हमारे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, तब क्या बन गए हम, विद्यार्थी बन गए। जब हम अपने ऑफिस में बैठ के अपना सीए वाला काम करने लग गए तो क्या बन गए, ऑडिटर बन गए, है ना, या अकाउंटेंट बन गए, या जो भी काम, कंसल्टेंट बन गए। और जब हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तब हम ड्राइवर बन गए। जब हम खाना बना रहे हैं तो हम खाना बनाने वाले बन गए। जब हम प्रातःकाल में मंदिर जाके अपना पूजा अभिषेक में लग गए तो पुजारी बन गए। तो अलग अलग समय एक ही व्यक्ति की अलग अलग क्रिया होने से उसको क्या बोला, एवं भूत नए, है ना। कभी किसी ने कोई बीमारी के बारे में पूछा तो उसको दवाइयाँ बता दी तो बोला वैद्य बन गए। उदाहरण, एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पर क्या बन गया, अभिषेक करते हुए क्या बन गया, पुजारी बन गया। पढ़ाते समय क्या बन गया, गुरु बन गया। और कभी वो खुद पढ़ने लग गया तो क्या बन गया, पढ़ते समय विद्यार्थी बन गया, है ना। तो इस प्रकार से जब वो जॉब पे जा रहा है, कहीं काम कर रहा है, तो क्या बन गया, कर्मचारी बन गया, वहाँ पर काम कर रहा है जिस भी प्रकार का उसको काम दिया गया है। तो इस प्रकार से नए के आचार्य महाराज ने 7 भेद बताए, नैगम ने, संग्रह ने, व्यवहार ने, ऋजु सूत्र ने, और शब्द ने, फिर समभिरूढ़ ने, एवं लास्ट में एवं भूत नए। ठीक है, ये 7 नए आपके अच्छे से समझ में आ गए। कल भी लिया था, आज उसी को हमने एक्सप्लेन किया। जय बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। आज बहुत शुभ दिन है, जो आपका पहला अध्याय पूरा हुआ है और अभी भी आपकी कक्षा में 10-15 मिनट का समय बचा है। तो हम पहला जो सूत्र है द्वितीय अध्याय का, ये सब आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आज ही हम दूसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं और पहले सूत्र का एक ओवरव्यू आपको भी देंगे। उसके बाद कल की कक्षा में अच्छे से पहला सूत्र जो दूसरे अध्याय का है उसको समझेंगे। तो पहले अध्याय का अगर सार करें तो क्या आएगा कि उसमें हमें क्या क्या बताया आचार्य महाराज ने, सम्यक दर्शन के बारे में बताया, तत्वों के बारे में बताया, और 5 प्रकार के जो ज्ञान थे उनके बारे में बताया सम्यक ज्ञान में। फिर अंत में मिथ्या ज्ञान के बारे में बताया। फिर लास्ट में जा कर के नए के बारे में भी बता दिया, है ना। सभी ज्ञान में कैसे कैसे ज्ञान होते हैं, कैसे उन ज्ञानों की प्राप्ति हो सकती है, और लक्ष्य भी बता दिया कि इन सारे ज्ञानों में जा कर के
अपना परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। अब हम क्या लिखने वाले हैं? द्वितीय अध्याय। अथ द्वितीयो अध्यायः। द्वितीयो प्रथम अध्याय आपका आज समाप्त हो गया। 17 क्लासेस के अंदर 33 सूत्र हुए। अब दूसरा अध्याय, अथ द्वितीय अध्याय माने द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय। इसका पहला सूत्र लिखेंगे, उसके बाद मोटा मोटा आज उसके बारे में समझेंगे, फिर कल उसको और डीपली उसका गहन समझेंगे। चलिए, औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। क्या है पहला सूत्र? ये मिटा दे नीचे से। क्षयोपशम निमित्त एक वर्ड हमने कई बार यूज़ किया था पिछले अध्याय में, यानी कि क्षय और उपशम। आत्मा के जो भाव हैं उनका कुछ का क्षय हो जाना और कुछ का उपशम हो जाना। केवल ज्ञान जब बताया था तब भी बताया था कि जब ज्ञानावर्णी कर्म का पूरी तरह से क्षय हो जाना तो उसे क्या बोलते हैं? क्षायक भाव। तो यही सारे जो भाव हैं पहले अध्याय में उदाहरण के तौर पे आए थे। अब उन भावों को पहले सूत्र में द्वितीय अध्याय के अच्छे से समझाया जा रहा है। औपशमिक, औपशमिक छायकौ, छायकौ भावौ मिश्रश्च, उसके बाद जीवस्य, फिर है स्वतत्व, मौदयिक, पारिणामिकौ, और अंत में च। क्या क्या बोला? औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। ये अलग अलग करके लिख दिया है, संधि है इन सब का। समझने की दृष्टि से कई शब्दों को अलग लिखा है जिससे कि आपके समझ में आराम से आए। तो ये सब किसके? जीवस्य, यानी कि जीव के। जीवस्य से लग गया तो क्या बन गया संस्कृत में? जीव के। स्वतत्व, स्व माने अपना, बोलते हैं ना स्व, स्व स्व माने अपना, स्वयं के। तत्व, स्वयं के तत्व हैं। तत्व का अर्थ यहाँ पे क्या लिया है? निज तत्व हैं। जीव, स्व माने निज, निज तत्व हैं, यानी कि उसके भाव हैं। कौन से? यहाँ पे भाव वर्ड आया है। तो ये सभी भाव निज तत्व हैं, उसके स्वयं के ही हैं। किसके? जीव के स्वयं के हैं। जीव यानी कि जो आत्मा है उसके ये सभी भाव हैं। कौन कौन से भाव हैं? औपशमिक भाव, उसके बाद छायकौ
यानी कि छायिक भाव। तीसरा वर्ड क्या बोला, च माने और मिश्रश्च। जब भी श लग जाता है तो हमने आपको बताया है विसर्ग के साथ में जब संधि होती है तो कभी श लग जाएगा, कभी र लग जाएगा, कभी दूसरा वाला स लग जाएगा, तो अलग अलग प्रकार से संधि करके लिखते हैं। मिश्रः च। मौदिक, अब ये मौदिक कैसे बना, यहाँ पर अगर इसका अ ले गए स्वतत्व, फिर यहाँ क्या बन रह गया, स्वतत्वम। ये म उठा के यहाँ ले गए तो क्या बनेगा, स्वतत्वम। क्या बना, स्वतत्वम। और इधर क्या रह गया, यहाँ से लेंगे औदिक, ये म हटा देंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा जब लाइन खींचे, औदिक है ना। एक भाव कौन सा होता है, औदिक भाव। और उसके बाद पारिणामिक, यानी कि पारिणामिक। गिनेंगे कितने हुए, जीव के निज तत्व के, यानी कि जीव के स्वयं के भाव कौन कौन से हैं, नंबर 1 औपशमिक, नंबर 2 छायिक, नंबर 3 मिश्र, फिर औदयिक। मौदिक नहीं है, माँ इधर चला गया तो क्या बन गया, औदयिक। और फिर 5वां पारिणामिक। तो क्या अर्थ निकला इसका, एक एक शब्द का अगर अर्थ करेंगे तो औपशमिक छायिकौ भावौ, यानी कि औपशमिक और छायिक भाव। औपशमिक छायिकौ भावौ। पहला शब्द ये बना, दूसरा क्या बना, मिश्र, फिर बना च, फिर बना जीवस्य, फिर स्वतत्वम। यहाँ ध्यान देना है आपको, ये म इधर ले जाएंगे तो माँ के नीचे क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा, स्वतत्वम। फिर क्या रह गया, औदयिक। उसके बाद अंतिम शब्द क्या रह गया, पारिणामिकौ। और फिर लास्ट में च। ये संधि विच्छेद आपके समझ में आ गया। बाकी के इनके बारे में कल की कक्षा में और अच्छे से समझाएंगे। औपशमिक छायिकौ भावौ, यानी औपशमिक और छायिक भाव। फिर दूसरा मिश्र भाव, फिर च माने और, फिर जीवस्य जीव के, स्वतत्वम निज तत्व हैं, यानी कि स्वयं के भाव हैं, औदयिक यानी कि औदयिक भाव, पारिणामिक यानी कि पारिणामिक भाव, च माने और। तो इस प्रकार से इनका शब्दार्थ है। कल की कक्षा में अच्छे से इसको लिखेंगे पहले सूत्र को, और आपका द्वितीय अध्याय आज से प्रारंभ हो गया। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय, बोलिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ प्रणेता आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय, बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय।